नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था और मैं आपका होस्ट कौशिक। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी और दिलचस्प जीवन की यात्रा करेंगे जो है गौरव तिवारी का। गौरव का जीवन केवल एक पेशेवर पायलट के रूप में नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में था जिसने भूत प्रेत और अतिमानवीय घटनाओं के संसार में कदम रखा। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्तिगत चयन की नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो रहस्य, अलौकिक शक्तियों और अनएक्सप्लेन्ड घटनाओं से जुड़ी हुई है। गौरव की भूतों, आत्माओं और प्रेतों की दुनिया से जुड़ी यात्रा आपको रोमांच से भर देगी। गौरव की शुरुआत में हवाई जहाज उड़ाने में गहरी रुचि थी और वह कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग के लिए वह 2007 में अमेरिका गए थे। वहाँ अपने दोस्त के साथ जिस फ्लैट में रहते थे, वहाँ रात के समय उन्हें चलने फिरने की आवाज़ें और कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थीं। जब उन्होंने इस रहस्य का समाधान ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि ऐसी आवाज़ें वहाँ अक्सर सुनाई देती हैं, लेकिन किसी ने कभी इन्हें समझने की कोशिश नहीं की। अमेरिका में यह अनसुलझा रहस्य लगातार उनका पीछा करता रहा। कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भी वे इस रहस्य को सुलझाने में लगे रहे। अदृश्य शक्तियों के प्रति उनकी जिज्ञासा इतनी गहरी हो गई कि उनका पायलट बनने का सपना धीरे धीरे पीछे छूट गया। कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद गौरव ने विदेश में ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी को अच्छे से समझने के लिए एक सर्टिफाइड कोर्स किया और इसी रहस्यमय दुनिया की खोज में जुट गए। 2009 में भारत लौटने के बाद उन्होंने इसे अपना पेशा बना लिया और इंडियन पैरानॉर्मल एक्टिविटी नामक संस्था की स्थापना की। गौरव तिवारी ने न केवल सच, झूठ, अंधविश्वास और विश्वास से परे एक रोमांच विषय पर प्रकाश डाला, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उसकी पुष्टि की। उन्होंने भूत प्रेतों की अलग दुनिया को समझा और उनसे जुड़ी हमारी मान्यताओं पर विस्तार से विचार किया। इसके अलावा उन्होंने उन सवालों के जवाब भी दिए जो अक्सर हमारे मन में आते हैं, जैसे मरने के बाद क्या होता है, क्या आत्माओं से बातचीत की जा सकती है, आत्माएं क्या होती हैं, वो कैसे बोलती हैं, और भी कई अन्य रहस्यमयी सवालों के उत्तर गौरव ने लोगों के सामने पेश किए। गौरव, जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, ने लगभग 6000 भूतिया जगहों, यूएफओ गतिविधियों और अन्य रहस्यमयी घटनाओं की जांच की थी। एक गोस्ट हंटर होने के बावजूद वह हमेशा मिथकों को उजागर करने से पीछे नहीं हटते थे। मेंस वर्ल्ड को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, पैरानॉर्मल घटनाओं को लेकर बहुत सी गलत बातें फैलाई जाती हैं और उन्हें खारिज करना जरूरी है। हमारे सामने आने वाले 98% मामले सिर्फ अफवाह होते हैं। बाकी के 2% मामले ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गौरव ने इस इंटरव्यू में बताया कि उन्हें भांगड़ में भी पैरानॉर्मल शक्तियां महसूस हुई थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के एरिडल लुनेटिक असाइलम में उन्होंने पूरे शरीर की आत्मा देखी थी। गौरव ने टीवी शोज पर भी काम किया था। उन्होंने सनी लियोन के साथ हॉन्टेड वीकेंड्स में और विजय रणविजय के साथ एमटीवी के गर्ल्स नाइट आउट में काम किया। 16 दिसंबर और टैंगो चार्ली जैसी फिल्मों पर भी गौरव ने काम किया था। 6 जुलाई 2016 को गौरव पूरे दिन अपने घर पर ही था। शाम 7:30 बजे वह जनकपुरी के एक भूतिया स्थान की जांच पड़ताल करने के लिए घर से निकला। वह जिन अज्ञात शक्तियों की खोज करता था, उसके कारण उसे अक्सर रात भर बाहर रहना पड़ता था। उनकी जांच पड़ताल अधिकतर रात के समय होती थी। जनकपुरी में अपनी तफ्तीश पूरी करने के बाद वह रात के 1:30 बजे घर लौट आया। देर रात घर लौटने पर गौरव और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। अंत में गौरव और उसके परिवार के बाकी सदस्य सो गए। घर में गौरव और उसकी पत्नी के अलावा उसके माता पिता भी रहते थे। 7 जुलाई 2016 की सुबह उठने के बाद सभी नाश्ता करते हैं। गौरव अपने कंप्यूटर पर लग जाता है। वह ईमेल चेक कर रहा था। करीब 11 बजे घर वालों को बाथरूम से गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। जब गौरव के पिता और पत्नी बाथरूम में झांकते हैं तो गौरव फर्श पर बेसुध से पड़े होते हैं। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। गौरव की मौत के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसकी पत्नी ने एक अजीब सा खुलासा किया।
उसने बताया कि कुछ दिन पहले गौरव ने कहा था कि उसे कुछ नकारात्मक शक्तियां उसे मौत की ओर धकेल रही हैं। इस पर उसकी पत्नी को ये महसूस हुआ कि शायद वह अधिकतम काम के दबाव के कारण मानसिक तनाव में था। शुरुआती जांच के बाद पुलिस यही मान रही है कि गौरव ने खुदकुशी की है। वह अपने काम को लेकर डिप्रेशन में था। इसकी जानकारी जुटाई जानी अभी बाकी है। गौरव के घर वाले ये कह रहे हैं कि वह कभी खुदकुशी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मरने की कोई वजह ही नहीं थी। गौरव तिवारी की मौत कुछ प्रश्न छोड़ जाती है। वो अपने ही घर के बाथरूम में फर्श पर पड़ा था। उसके गले पर काले रंग के निशान मिले हैं। ये निशान कुछ वैसे ही हैं जैसे अनुपम गले में फंदा कसने पर होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गौरव ने खुदकुशी की? क्या उसका कत्ल किया गया? क्या उसका काम उसकी मौत की वजह बन गई? क्या उसके अदृश्य मेहमान ही उसके दुश्मन बन गए? क्या निगेटिव सोच हावी हो गई थी? पुलिस अपनी जांच कर रही है। डीसीपी सुरेंद्र कुमार के अनुसार यह आत्महत्या का एक स्पष्ट मामला है। उन्होंने गुरुवार रात अपनी पत्नी के दुपट्टे का उपयोग करके बाथरूम में फांसी लगा ली। उनकी मौत की जांच कर रही पुलिस ने कहा कि तिवारी के पास भविष्य के लिए कोई बड़ी योजनाएं नहीं थी और जो परियोजनाएं थीं उसने उन्हें थोड़ा पैसा कमाया, लेकिन ये मुश्किल से पर्याप्त था। इसके कारण उनके परिवार के साथ अक्सर भेदभाव होते थे, जिसके चलते उन्होंने खुदकुशी कर ली। गौरव तिवारी की विरासत आज भी जीवित है। उनकी कार्यशैली और भूतिया दुनिया के प्रति विश्वास ने भारत में पैरानॉर्मल रिसर्च को एक नई दिशा दी। उन्होंने कई भूतिया स्थान का दौरा किया, घटनाओं का रिकॉर्ड किया और उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई जिन्होंने असाधारण घटनाओं का सामना किया था। गौरव तिवारी का जीवन रहस्य, साहस और एक दुखद अंत का मिश्रण था। उनकी कहानी ये दिखाती है कि मनुष्य की जिज्ञासा कितनी गहरी हो सकती है और कभी कभी यह हमें अज्ञात और रहस्यमयी दुनिया की ओर ले जाती है। उनके बारे में जितनी भी बातें की जाएं, उनकी कहानी भूतिया दुनिया के प्रति हमारी समझ को एक नई दिशा देती है। धन्यवाद पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था के इस एपिसोड को सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आपके साथ भी कोई भूतिया अनुभव हो तो हमें ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड तक अपनी आंखें खोल कर रखें और अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, आपका होस्ट कौशिक।